केंद्र की तरफ से मदद के तौर पर नहीं आने हैं ये पैसे, क्योंकि दिल्ली सरकार भी कह रही है ये। माइग्रेंट्स के लिए तो केंद्र ने सारे सरकारों को दिए, आपने उसको कहां यूज किए? सारे सरकारों को माइग्रेंट्स, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा पैकेज किसी को नहीं दिया। शुरू में तो सारे स्टेट्स को केंद्र सरकार ने माइग्रेंट्स को हेल्प करने के लिए दिए थे। आपने उसको, आप उसको बताइए तो दी, बताइए तो सही, आपने कहां पर उसको यूज किए? 25 लाख लोग दिल्ली छोड़ के चले गए, आपने एक व्यक्ति को वापस नहीं बुलाया। यूपी सरकार ने 16 लाख लोगों को वापस, माइग्रेंट्स को अपने स्टेट में अब्सॉर्ब किया। आपने कितने लोगों को अब्सॉर्ब किए? इसका तो आप कम से कम उनको जवाब देना पड़ेगा ना। मैं तो आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं तो दिल्ली का सीएम नहीं हूं, या बीजेपी की सरकार तो नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है जिनके सीएम अरविंद केजरीवाल जी। इन सारे सवालों के जवाब कब देंगे? आज तक एमसीडी का एक भी हॉस्पिटल क्यों नहीं कोविड टर्न हुआ? सारी अथॉरिटी आपने खुद रखी हुई, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि एमसीडी को किसी भी तरीके का कोई भी क्रेडिट मिले। और ये क्रेडिट की बात नहीं है, लोगों को बेहतर जिंदगी, लोगों की जिंदगी बचाने का सवाल है। 25 लाख लोग दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं, जब आप 1 करोड़ लोगों को रोज खाना और राशन बांट रहे थे। और उसके बावजूद कौन 350, 400, 500 किलोमीटर अपने बच्चों के साथ चल के जाना चाहता है, जिसको खाना पानी सब मिल रहा हो? अगर खाना और पानी सब मिल रहा होता दिल्ली में, मैं भी ना छोड़ के जाता। अगर मैं माइग्रेंट होता तो मेरे को कोई शौक नहीं है 500 किलोमीटर पैदल चल के जाना। बताइए तो सही, आपने किन 1 करोड़ लोगों को रोज राशन और खाना बांटा है? और अगर बांटा है तो फिर इसका जवाब कौन देगा कि इतने लोग चले गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोलना कि जी हम तो चाहते हैं जहां पर वो है वहां रुकें। रुकने के लिए कुछ करिए तो सही। बोलने से कुछ नहीं होगा, काम करने से कुछ होगा। और अनफॉर्चुनेट है ये बहुत कि आपने 6 साल में कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए। ये बातें सुनकर सबको, दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं, और चूंकि पूरा देश राजधानी की तरफ देखता है, सब चाहते हैं कि दिल्ली एक मॉडल के तौर पर रहे कोरोना से जो लड़ाई हमारी चल रही है उसमें। गौतम, इस बातचीत को खत्म करते हुए मैं जरा सा आपको उस मुद्दे की तरफ भी ले जाना चाहती हूं जो दरअसल राष्ट्रवाद से जुड़े हुए आपके तमाम मुद्दे सामने आते हैं। अभी से नहीं, राजनीति में आने से पहले, प्रवेश से पहले पाकिस्तान के कई क्रिकेटरों ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी, और बाद में हमने देखा किस तरीके से पलट गए। और शाहिद अफरीदी ने क्या क्या कहा। हमसे कुछ देर पहले यह खबर आई कि शाहिद अफरीदी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप इस समय कुछ कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने मदद की पेशकश कर दी थी भारत को कि आप कोरोना से लड़ने में हम मदद करना चाहते हैं आपकी, और जबकि खुद उसकी स्थिति ठीक नहीं है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये वायरस किसी को भी नहीं होना चाहिए। और मेरे और शाहिद अफरीदी के पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं, और मैं ये चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो। लेकिन उनसे ज्यादा जरूरी है कि मेरे देश का जो एक आम व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, जो अपनी जिंदगी अपने फैमिली के साथ सही तरीके से बिता सके। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे को अपने देश के लोगों की चिंता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस पाकिस्तान ने अगर मदद के लिए बोला है कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं, देखिए आप अपने देश की मदद करिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके देश में भी आवाम को बहुत ज्यादा जरूरत है मदद की। बाकी अगर आपने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो हम बिल्कुल उसका शुक्रिया करते हैं। लेकिन हो सके तो कम से कम सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, वो बंद करिए। क्योंकि इस स्थिति में भी जब पूरी दुनिया वायरस के साथ लड़ रही है, आज भी हमारे जवान कश्मीर में या फिर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, तो कम से कम ये चीज तो वो बंद करें। क्योंकि मुझे ज्यादा होप नहीं है उनसे, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति सिर्फ कश्मीर पे ही टिकी होती है, और उनका और कोई मुझे लगता नहीं कि वजूद भी है कि कश्मीर के अलावा वो कभी कहीं और डाइवर्ट हो सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप करे rather than कि हमारे को अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए, कि हमारी मदद करने के लिए। हमारी सबसे बड़ी मदद यही होगी कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या फिर हमारे जो जवान है वो सुरक्षित रहें, और आपकी भी जनता सुरक्षित रहे। बहुत बड़ी बात आपने की है गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।